जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपने कभी बिना किसी शारीरिक बीमारी के अचानक शरीर में दर्द महसूस किया है? क्या आपको लगा है कि यह कोई सामान्य दर्द नहीं है, यह कुछ और है? अगर हाँ, तो आप आज बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि जब माता काली की शक्ति के संपर्क में आप आते हैं, तो वो शक्ति आपको क्या अनुभव कराती है और जीवन में क्या बदलाव होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी माता काली और भक्ताई से संबंधित ही इस चैनल पर लेकर के आती रहती हूँ। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, माँ काली, माता काली संहार की देवी, लेकिन साथ ही सबसे करुणामयी, प्रेममयी माँ भी हैं। जब कोई साधक, जब कोई भक्त उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है, जब कोई अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर आत्मा की गहराई से माता काली का आह्वान करता है, तब माता काली उसकी पुकार को अनसुना नहीं करती। वे धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से उस साधक के जीवन में प्रवेश करती हैं। पर उनका यह आगमन बहुत सामान्य नहीं होता। यह एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, एक ऐसा विस्फोट जो शरीर के भीतर कई बदलाव लाता है, और इन्हीं बदलावों में से एक होता है कि शरीर में होने वाला रहस्यमय दर्द। यह दर्द बीमारी नहीं है, यह दर्द कोई कमजोरी नहीं है, यह दर्द माता काली की ऊर्जा का परिणाम है। एक पवित्र संकेत है कि अब आप साधारण शरीर से असाधारण ऊर्जा में समाहित होने वाले हैं। अब आपके भीतर शरीर साधारण होगा, लेकिन ऊर्जा असाधारण होगी। शुरुआत में यह दर्द बहुत असहज लग सकता है, कभी कभी पीठ में, कभी गर्दन में, तो कभी माथे पर, तो कभी पैरों के तलवों में अजीब सी टीस उठती है, जैसे किसी ने कुछ खींच लिया हो या किसी ने कुछ कुछ दबा दिया हो। जो वर्षों से सोया हुआ था, वो सारी चीज़ें आपकी एक साथ उठ गई हों। और यही समय होता है जब आपका शरीर उस ऊर्जा को स्वीकार करने की तैयारी में कर रहा होता है, जिसे आप खुद नहीं देख सकते, लेकिन महसूस ज़रूर कर सकते हैं। माता काली की शक्ति जब किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो वह सिर्फ ऊर्जा नहीं लाती, वो एक नया जीवन लाती है। वह आपके अस्तित्व को बदल देती है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत कोमल नहीं होता। माता काली की कृपा सौम्य नहीं होती, बहुत तीव्र होती है, तेजस्वी होती है, और सबसे अधिक गहन होती है। इसलिए जब माता काली आपके शरीर में आती है, तो उनका प्रभाव सबसे पहले आपके शरीरों के अंग पर पड़ता है। आपका सिर भारी लगने लगता है। आप सोचते हैं क्या ये माइग्रेन है? आप टेस्ट कराते हैं, लेकिन टेस्ट में भी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, क्योंकि वो माइग्रेन है ही नहीं। वे तो सहस्त्रार चक्र जागरण की प्रक्रिया है। जब माता काली की शक्ति सिर में प्रवेश करती है, तो वहाँ एक ऊर्जा का भंवर बनने लगता है, एक अजीब सा दबाव, जो लगता है जैसे कोई अदृश्य मुकुट सिर पर रखा गया हो। कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और सोचते हैं कि कोई मानसिक समस्या हो गई है, लेकिन जो इसे समझ जाते हैं, वो जानते हैं कि यह माता काली की कृपा है, यह माता काली का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। और फिर यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, आपके गले तक पहुंचती है। कुछ समय के लिए आपकी आवाज़ बदल जाती है। कभी आपको अपना गला बैठा हुआ महसूस होता है, तो कभी आपको अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। यह माता काली की वाणी की शक्ति है, जो आपके कंठ चक्र को शुद्ध कर रही होती है। माता काली चाहती है कि आप झूठ बोलना छोड़ें, व्यर्थ की बातों में आप ना पड़ें, और जो बोले वो सत्य हो, वो तीव्र हो और आवश्यक हो। जब आवश्यकता हो आप तभी बोले, वरना आप मौन में रहें। और इसके बाद यह ऊर्जा आपके हृदय में प्रवेश करती है, और यहाँ दर्द सबसे ज़्यादा होता है। कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे दिल उनका फटने वाला है, लेकिन वो दिल का दौरा नहीं होता। कुछ साधकों को, कुछ भक्तों को अपने हृदय पे दबाव महसूस होता है। कुछ साधक को अनुभव होता है कि उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, और ऐसा लगता है कि हृदय की दीवार अब टूट जाएंगी।
तो वो हृदय की दीवार टूटती नहीं है। जो आपकी वर्षों से भावनाएं, दुख और कड़वाहट आपके अंदर भर चुकी होती है, तो माता काली की शक्ति उन पे आप ये वार करती हैं, ताकि वहां पर सिर्फ छल कपट, घृणा, ईर्ष्या से हट करके सिर्फ प्रेम बचे। और वो होना चाहिए सिर्फ माता काली के प्रति प्रेम। और यह दर्द कभी कभी आंसुओं के रूप में भी बाहर आता है। आप रोने लगते हैं बिना किसी कारण। कई बार अकेले में बैठकर रोते हैं, तो कई बार रात के समय रोते हैं, और कई बार माता काली की मूर्ति या तस्वीर देख करके आप खुद नहीं समझ पाते कि आप रो क्यों रहे हैं, लेकिन माँ को जैसे ही आप देखते हैं तो आपकी आंखों से स्वतः ही आंसू बहने लगते हैं। और यह रोना शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। यह वही रोना होता है जब आत्मा पहली बार माता काली को पहचानती है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा और नीचे की ओर बहती है, वह आपकी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन पैदा करती है। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके पीठ के निचले हिस्से में कुछ चुभा रहा हो, या फिर वहां गर्माहट आपको महसूस होगी। कभी कभी उस जगह पर आपको तेज झंझनाहट या जलन भी महसूस हो सकती है, और यह संकेत है कि माता काली आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही हैं। और यह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली अनुभव होता है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और अंत में यह ऊर्जा आपके पैरों में जाती है। वहां एक अजीब सी हरकत होती है। पैर के तलवे भारी होने लगते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि पैरों में कंपन हो रही है, जैसे आप जमीन पर नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि आपको कोई चला रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि चलते चलते उनके पैर रुक जाते हैं, या बिना कि सोचे समझे किसी मंदिर की तरफ ये पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। वह भी माता काली का ही संकेत होता है। जब वे चाहती हैं कि आप किसी विशेष स्थान पर जाएं या किसी विशेष मार्ग पर चलें, तो आपके पैर खुद ही ब खुद उधर की तरफ चलने लगते हैं। माता काली की शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है तो वह हमें नया बना देती है, लेकिन यह निर्माण पुराने को तोड़े बिना संभव नहीं होता। इसलिए जब शरीर में दर्द होता है तो समझ लीजिए कि माता काली आपके पुराने शरीर को छोड़ने का संकेत दे रही हैं, ताकि एक नया रूप, एक नया दिव्य स्वरूप आपके भीतर जन्म ले सके। यह प्रक्रिया डरावनी तो है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने शरीर से जुड़े रहते हैं, और जब शरीर में कुछ अजीब होता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन माता काली चाहती है कि आप इस डर से पार हों। माता काली डर और भय का नाश करने वाली हैं, और उनके साथ पाने के लिए आपको भी अपने भय का संहार करना होगा। इस पूरी यात्रा में सबसे आवश्यक है समर्पण। जब आप खुद माता काली के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो यह दर्द आपको कष्ट नहीं देता, बल्कि आपको गहराई देता है। यह दर्द अब तप बन जाता है। यह दर्द अब तपस्या बन जाता है। यह दर्द अब एक साधना बन जाता है, और आप समझने लगते हैं कि यह सब माता काली के प्रेम का ही एक स्वरूप है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदलने लगेगी, आपकी आवाज बदलने लगेगी, आपकी चाल ढाल बदलने लगेगी। आपके भीतर जो आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास है, वो अब नया हो जाएगा। अब तक आप छोटी छोटी बातों से भयभीत होते थे, लेकिन अब आप उस भय का सामना करेंगे। और वह जब आत्मविश्वास आपके अंदर ये जागेगा, तो वह किसी से नहीं छुपेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, बल्कि माता काली की शक्ति का एक अंश बन चुके हैं। आपका शरीर अब सिर्फ शरीर नहीं रहा, बल्कि माता काली का मंदिर बन चुका है। इसलिए अब जब आप माँ की साधना कर रहे हो, माँ की तरफ आप बढ़ रहे हो, माँ की आप पूजा कर रहे हो, और शरीर में जब दर्द हो, तो घबराइएगा नहीं। बैठ जाइएगा माँ के सामने, आंख बंद कीजिए और माँ से गुहार लगाइए, माता काली, जो भी कुछ हो रहा है वो सब मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यदि ये आपका स्पर्श है तो मैं उसे सहर्ष सहूँगा। मुझे शक्ति दो, मुझे मार्ग दिखाओ, और मुझे तुम्हारे योग्य बनाओ। तब देखना वह दर्द भी धीरे धीरे अमृत बन जाएगा, और उस अमृत से आपका ऐसा जीवन में आनंद आएगा जिसमें अब आप डरेंगे नहीं। अब आप सिर्फ माँ की अनुभूति करेंगे। माता काली का बीज मंत्र का जाप करते रहिए, क्योंकि यह रहस्य किसी किताब में नहीं लिखा होता।
यह अनुभव से समझा जाता है। और जो एक बार माता काली के प्रेममयी दर्द को महसूस कर लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। शरीर का यह दर्द आत्मा का पुनर्जन्म की घंटी है। यह ध्वनि है जो कहती है कि अब तुम बदलने के लिए तैयार हो। तो अगली बार जब शरीर के किसी खास अंग में बिना वजह दर्द हो तो माँ को याद करना मत भूलना। हो सकता है वे तुम्हारे भीतर उतर चुकी हों और अब तुम्हारा सच्चा रूप बाहर आने वाला हो। तो माँ के सानिध्य में रहिए, माँ का सानिध्य चुनिए। दुनिया की उसमें मत आइए। आप अगर आपको लगता है कि आप इस दर्द को सह नहीं पा रहे हैं तो माँ से आप अरदास भी लगा सकते हैं। माँ से आप बोल भी सकते हैं कि माँ अब इतना दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। और जब आप प्रेम पूर्वक माँ को अरदास लगाएंगे तो माँ आपकी अरदास जरूर सुनेगी और फिर आपको इस दर्द में कुछ राहत भी मिलेगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहे हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और कमेंट में आप जय माँ काली भी ज़रूर लिखिए जिससे आपकी हाजिरी इस चैनल के माध्यम से माँ तक पहुँच सके। मिलती हूँ ऐसी ही फिर किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली।